मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर जेनिफर को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। आज बहुत ही लेट हो चुका था। उसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था, पर फिर भी वह काम कर रही थी। थोड़े दिन पहले उसका उसके मंगेतर के साथ झगड़ा हो चुका था। इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। पर यहाँ वह वीकेंड पर जाकर अपने मंगेतर को सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे वह एक ईमेल लिखती है, पर वह इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सरप्राइज था। हम इस मूवी का एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों अलग अलग फ्लोर पर एक ही लिफ्ट पे चढ़े। गाय जेनिफर से मिलकर उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक्स वगैरह करना शुरू कर देता है। लिफ्ट में ड्राइंग बनी हुई थी। गाय ने जेनिफर को ड्राइंग दिखाई, तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी, पर फिर भी लिफ्ट का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने अलार्म वगैरह दबाने की कोशिश की, पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरे को नोटिस किया। वे कैमरे में देखकर इशारा करते हैं, पर कैमरे की दूसरी साइड कोई भी नहीं था। ये दोनों फोन करके किसी की हेल्प मांग सकते थे, पर लिफ्ट में फोन भी काम नहीं कर रहा था। अब ये दोनों इस लिफ्ट में 5 दिनों के लिए ट्रैप्ड है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 2 दिन की छुट्टी। गाय ने जेनिफर को कहा कि मैं अभी अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन की है और उसे इस लिफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। तब जेनिफर ने कहा कि कभी कभी लिफ्ट आवाज करती थी, तो शायद इसी वजह से यह स्टक हो गई है। गाय को अचानक से याद आया कि हम लिफ्ट के ऊपर से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर लिफ्ट में एग्जिट होने के लिए कुछ न कुछ होता है। उसने खुद खोलने की कोशिश की, पर उसकी उतनी हाइट नहीं थी। फिर वह खुद झुककर जेनिफर को ऊपर की सीलिंग चेक करने को कहता है। यहाँ जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा बीत गया। तब जेनिफर रियलाइज करती है कि उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। वह गुस्सा होकर सारी चीजों को गालियां देने लग जाती है। उसे प्यास लगी थी, तो गाय ने उसे अपनी बोतल दी। यहाँ जेनिफर उसका पानी पीने से मना कर देती है। तब वह गाय ने कहा कि हमारे पास एक तो यह पानी की बोतल है और दूसरा यह वाइन बोतल। और गाय यहाँ मजाक में कहता है कि मेरे पास वाइन की बोतल ओपन करने के लिए ओपनर भी है। जेनिफर ने भी उसे अपने पर्स से निकालकर एक ओपनर दिखाया। इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। उसके बाद जेनिफर ने पानी पी लिया था। जेनिफर ने गाय से कहा, अब हमें सारी चीजें नाप तोल कर यूज करनी होगी। हम दोनों यहाँ शायद 5 दिनों तक फंसे रह सकते हैं। और इसके बाद और 4 घंटे बीत गए थे। यहाँ जेनिफर को टॉयलेट करना था, पर गाय के सामने उसे टॉयलेट करने में बहुत अजीब लग रहा था। फिर गाय ने उसे एक बोतल दी और कहा कि ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। और फिर जेनिफर गाय को पीछे मुड़ने के लिए कहती है और वह टॉयलेट कर लेती है। अब वे दोनों ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम अब यहाँ फंसे रहेंगे। और यहाँ जेनिफर लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी हुई थी उस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेती है। यहाँ जेनिफर गाय से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे घर ना आने पर पुलिस को फोन कर तुम्हारे बारे पूछताछ करेगी, तुम्हारे बारे पता करेगी। तब गाय यहाँ जेनिफर को कहता है, मेरी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जेनिफर ने भी अपने मंगेतर के बारे गाय से कहा कि मैं उसे सरप्राइज देने वाली थी। मेरे फियांसे को भी मेरे आने के बारे कुछ पता नहीं था। और यहाँ पे दोनों रियलाइज करते हैं कि वे दोनों कितने सेम हैं। और आगे दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। और यहाँ गाय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी और यहाँ जेनिफर उसकी फनी सी ड्राइंग बनाई थी। और यहाँ जेनिफर गाय से कहती है कि तूने मेरी जो ड्राइंग बनाई है उसे मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगी। वे अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करने के साथ साथ एक दूसरे के पार्टनर के साथ फनी स्टोरी बताने लग जाते हैं एक दूसरे को। फिर यहाँ जेनिफर कहती है कि एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। हम मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था, फिर बाद में वह कहता है कि मेरी एक कोवर्कर थी, हम एक बार ड्राइव पे गए थे, वहीं पर इंटीमेट हुए थे। यहाँ पर गाय को ये सब बताते हुए जेनिफर पर फीलिंग आने लग जाती है।
जेनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय ने जेनिफर से कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत ही अजीब लगी। वो गाय को कहती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे हम दोनों भूल जाएंगे। और यहाँ जेनिफर ने कहा कि मैं अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ जेनिफर अपने मंगेतर के पास वापस जाना चाहती थी। और यहाँ गाय को इस बात ने बहुत ज्यादा हर्ट कर दी। और वह यहाँ जेनिफर को कहता है कि मुझे लग रहा था कि हम दोनों में जरूर कोई कनेक्शन है, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? जेनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मैं अपने मंगेतर के साथ बहुत सालों से थी और हमें काफी अंडरस्टैंडिंग भी है। ये सारी बातें सुनकर गाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ जेनिफर उसके इतने करीब होने के बाद भी उससे बहुत दूर होती है। जेनिफर कहती है कि हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी नहीं है। और यहाँ अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वह अपनी मोबाइल में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम जब काम पे आती हो, तुम जब काम से जाती हो, हर रोज मैं तुम्हें देखता हूँ। यहाँ गाय एक्चुअल में इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले जेनिफर को झूठ कहा था कि वह इसी बिल्डिंग में अकाउंटेंट है। और यहाँ गाय ने कन्विंस किया कि उसने सब कुछ यहाँ प्लान किया था। जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए एक चांस चाहता था कि जेनिफर उसे पहचाने, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। वह गाय अपने पॉकेट से चाबी निकालता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ जेनिफर उस पर गुस्सा करने लग जाती है। वह गाय को कहती है कि अब मैं पुलिस को फोन करूंगी, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद गाय ने लिफ्ट को बंद कर दी। यहाँ जेनिफर डरकर फिर से लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गाय ने उसे पकड़ लिया और यहाँ पे लिफ्ट की टूट जाती है। अब वे दोनों एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस चुके थे। और यहाँ पे जेनिफर गुस्से से गाय को मारने लग जाती है और यहाँ पे गाय बेहोश हो जाता है। जब जेनिफर उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है तो वह गाय जेनिफर को भी बेहोश कर देता है मारकर। जेनिफर के होश में आने के बाद गाय जेनिफर से कहता है कि यह बहुत ही अच्छा प्लान था। यहाँ लिफ्ट में हम दोनों के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो हम एक दूसरे को जान पाए। प्रैक्टिकली हमारा पूरा रिलेशनशिप इस लिफ्ट में पूरा हो गया। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और हमारा ब्रेकअप भी हो गया। और यहाँ पे जेनिफर अब भी बहुत गुस्सा में थी। और यहाँ जेनिफर अपने मंगेतर के लिए जो गिफ्ट लाई थी उसे वह गाय पहन लेता है। और यहाँ गुस्से में गाय ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया। फिर उसे आइडिया आता है कि यहाँ लाइट बदलने के लिए कोई ना कोई तो वे होगा। उसके पास जो बोतल था उससे वह छत को मारकर खोल देता है। वह जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। यहाँ जेनिफर उस पर बिलीव नहीं करती है, कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें ओपन कर दूंगी। यहाँ गाय को जेनिफर पर शक होता है, पर यहाँ गाय को जो बात सुननी थी वही बात जेनिफर गाय को कहती है कि हमने एक साथ एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया लिफ्ट में, तो मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। यहाँ गाय उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर जेनिफर ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद जेनिफर ने गाय को धोखा दे दिया और यहाँ पे वह गाय बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वह कुछ भी करके ऊपर आने की कोशिश करता है। उसने अपने कपड़े निकाले और उसे रस्सी बनाकर वह लिफ्ट के ऊपर आ जाता है। जेनिफर यहाँ ज्यादा ऊपर चली गई थी, वह डोर को पकड़ने वाली थी, तभी नीचे से वह गाय आया। जेनिफर को पकड़कर फिर से लिफ्ट में नीचे ले आता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। वे दोनों इससे इंजर्ड हो गए थे। गाय यहाँ बेहोश हो जाता है और जेनिफर थोड़ी देर के बाद होश में आ जाती है। लिफ्ट तहस नहस थी। जेनिफर ने यहाँ पे फायर अलार्म को नोटिस किया। गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकालकर थोड़ी सी आग जलाने की कोशिश की। गाय को होश आने के बाद गाय कहता है कि ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा, हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला है। और यहाँ जेनिफर जल्दी से उसे मारकर उसके हाथ पैर को बांध देती है और वो कहती है कि हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे, पर तुम्हें सब कुछ कन्फेस करना होगा। वो बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं हो सकती थी, इसलिए वह गाय को कहती है कि तुम सब कुछ अब कन्फेस कर दो। गाय ने ऐसा नहीं करता तो जेनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी। गाय फिर सारी चीजें
कन्फेस कर लेता है। फिर जेनिफर फाइनली उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो गाय कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, पर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, इस वजह से मैं तुम्हें कभी अप्रोच नहीं कर पाया। मैं हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं पहले एक अकाउंटेंट था और बहुत सारे पैसे कमाता था। जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मैं एक कोवर्कर के साथ इंटीमेट हुआ था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, उस पर चार्जेस लगे, पर यहाँ गाय के पास बहुत ज्यादा पैसे थे, इसलिए वह 6 मंथ के बाद वापस बाहर आ गया। पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था और स्लोली उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई और उसे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। वह जेनिफर से कहता है कि मैं फिर से अपनी ओल्ड लाइफ को महसूस करना चाहता था, इसी वजह से उसने सब कुछ प्लान किया। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गाय के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ लेके आता है। उसने तो छुट्टी ली थी, वह वापस नहीं आने वाला था, पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर वापस आता है। वो नोटिस करता है कि गाय आसपास यहाँ कहीं नहीं है। उसने कैमरे पर जेनिफर और गाय को लिफ्ट में देखा और वह जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाता है। तभी वह गाय जेनिफर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और वह उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है और वह जेनिफर को वहां से ले जाकर अपनी गाड़ी में डाल देता है। नीचे आकर उसने शावर लिया, अपने कपड़े पहने और यहाँ गाय ऊपर आकर सारी फुटेज को कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड गाय से पूछती है कि वो कहाँ गया है, तो वो गाय उसे बताता है कि वो यहाँ से चल गया है, बताता है कि वो यहाँ से जा चुका है। फिर वह गाय उस लड़की को मार देता है। फिर इसके बाद वह अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुनसान रास्ते में ले जाता है और वह जेनिफर की बॉडी को जला देने वाला था। फिर आगे जेनिफर उस गाय पर हमला कर देती है और वह जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और आगे चली जाती है। उसने पीछे देखा तो गाय वहाँ खड़ा था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वह रिवर्स में जोर से गाड़ी लेती है और उस गाय को मार डालती है। वह गाय को डस्टबिन में डालकर पेट्रोल छिड़क कर वहां आग लगा देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई।